श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सज्जनों, प्रेमियों, महान भावों, श्रेष्ठ जनों, विद्य जनों, आपका ध्यान हम जो हमारे सनातन धर्म की परंपराएं, सूत्र, सिद्धांत हैं, जो जीवन की पूर्णता, सफलता, संतुष्टि, पूर्ण स्वच्छता, सुरक्षा का विधान है, समानता का, समरसता का, समृद्धि का, सर्वशक्तिमान शक्ति प्राप्त करने का, उस विधान की तरफ, उस विधान को जान करके आप अपने जीवन को संतुष्ट कर सकते हैं। आप भी अगर धर्म कार्य करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट अवश्य करें, ताकि दुनिया को, सबको पता लगे कि आप धर्म प्रेमी, सज्जन, श्रेष्ठ जन हैं, विद्य जन हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे पाई ना परलोक समारा। जो ऋषियों ने सूत्र दिया है, ये शरीर ही एक धाम है, साधन है मोक्ष का। संसार के सभी राग, दोष, द्वेष, दुख, रोग, भय, भ्रम से मुक्ति का, इसे इंद्रियों को साध करके, इंद्रियों को साधना है, मन को साधना है, बुद्धि को साधना है। इसे साध करके इसमें शांति स्थिति की अवस्था में स्थित होना है। लेकिन लोगों का कहना रहता है कि मैं भगवान की साधना करता हूं। भगवान, परमात्मा असाध्य नहीं है जिसे आप साध रहे हैं। इंद्रियां ही हमारी असाध्य हैं जिसे साधने की आवश्यकता होती है। इसी साधन से सब कुछ आपको प्राप्त होगा। इस शरीर रूपी साधन का प्रयोग करके। साधना क्यों है? क्योंकि गरल और सुधा रिपु करें मिताई, अनल सिंधु शीतलाई। गरल यानी विष, जहर और अमृत इस संसार में दोनों एक साथ मिले हैं। जो गरल है वो अग्नि है, ताप है। उसे सिंधु की तरह से शीतल करना है। मन, चित्त, बुद्धि, इंद्रियों को शीतल करना है। राम की चिंतन, पूजा इसलिए करना है कि जिसका हम राम का चिंतन करके हमारा चरित्र राम जैसे हो जाए, राम के जैसे हम कार्य कर सकें, कर्म कर सकें। लेकिन आज तो बात राम की करेंगे, कीर्तन राम की करेंगे, लेकिन राम की तरह से कर्म नहीं करेंगे, काज नहीं करेंगे। कृष्ण भगवान के जैसे से, कृष्ण की तरह से पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन उनके जैसा कर्म नहीं करेंगे। भोलेनाथ की बात करेंगे, माता दुर्गा की बात करेंगे, लक्ष्मी की बात करेंगे, सरस्वती की बात करेंगे, काली की बात करेंगे, लेकिन उनके जैसा कर्म नहीं करेंगे, उनका कर्म नहीं करेंगे। आज ये परिस्थितियां हैं। साधु वैसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए। संसार के सत्य सार तत्व को, संसार के सार तत्व को गह रहे, और जो थोथा है, जो विष है, उसे
छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज तो लोग थोथा को ग्रहण कर रहे हैं, सार को उड़ा दे रहे हैं, कुकर में भोजन बना करके उसके जो सार तत्व हैं हवा में उड़ा देते हैं। आज लोग परिवार छोड़ देते हैं। राम ने परिवार नहीं छोड़ा, शंकर जी ने परिवार नहीं छोड़ा, कृष्ण भगवान ने परिवार नहीं छोड़ा, पहले के जो मनीषी थे परिवार नहीं छोड़ा, बल्कि उस सीता के लिए सेतु बना दिया समुद्र पर। तो राम की जैसे प्रेम दिखना चाहिए परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, तो आज लोग परिवार को छोड़ दे रहे हैं। यार मित्र दोस्ती सत्य को छोड़ दे रहे हैं। सत्य को जानते हुए, सब जानते हैं सत्य क्या है, और झूठ को भी जानते हैं और झूठ के परिणाम को भी जानते हैं, लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, परिवार को स्वीकार नहीं कर पाते। परिवार का साथ, मित्र दोस्त, भाई बंधु, गुरु, माता पिता के श्रेष्ठ वचनों का पालन नहीं कर पाते। कारण क्या है? कारण यही है कि सब कुछ छूट जाए लेकिन पद न छूटे, सुविधा न छूटे, साधन न छूटे, प्रतिष्ठा न छूटे। इस प्रतिष्ठा के भय से इस सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और जनता को, जनार्दन को साधन सुविधा का लालच दे करके ये 20% लोग जो राजनीति में हैं, शासन में हैं, प्रशासन में हैं, बड़े व्यापारी हैं, न्याय अधिकारी हैं, ये सुविधा साधन प्राप्त करने के चक्कर में लोगों अपने भी जीवन में दुविधा पैदा कर रहे हैं। राइट, अधिकार प्राप्त करके अपने ही शरीर का दुर्गति और दुर्दशा की स्थिति में पहुंच रहे हैं और पूरे जो 80% लोग हैं सुविधा के नाम पर, सुविधा की लालच, साधन के लालच पर उन्हें असाध्य बना रहे हैं, अपंग बना रहे हैं और उनके जीवन में असुविधा, दुविधा, दुर्दशा, दुर्गति पैदा कर रहे हैं। उत्तम खेती, मध्यम बान, निषेध, चाकरी, भीख, निदान हमारी भारत की परंपराएं रही हैं कि खेती का मतलब प्राकृतिक जीवन, प्रकृति से द्वारा शरीर के उपयोग से जितना मिले उसी में संतुष्ट रहना। लेकिन इन मशीनों के, यंत्रों के अंधाधुंध प्रयोग से, साधन के प्रयोग से जो प्रकृति में जहर घोल रही हैं, खेती में कीटनाशक खादों की अंधाधुंध प्रयोग से जमीन में जहर और जो अन्न पैदा होता है उसमें जहर, लोगों के जीवन में जहर, क्योंकि ये सिर्फ सुविधा प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक धन, व्यापार प्राप्त करने के लिए, आय बढ़ाने के लिए ऐसी व्यवस्था थी। इसलिए हमें सावधान हो जाना चाहिए।